आप किनको गाली दे रहे हैं? सठ और छली कह रहे हैं। पता है आपको ये राम इष्ट देव हवन के कर अतरो गुरुदेव जी के, राम इष्ट देव हवन रो गुरुदेव जी के। अब बोलनी उरे उनके चिन्ह नहीं सकली है बाबा, बोलनी उरे उनके चिन्ह नहीं सकली है बाबा, काहे तना तमकली है बाबा, काहे तना तमकली है बाबा। आपके इष्ट देव जो शंकर जी, आपके गुरुदेव जो शंकर जी, उनके भी इष्ट देवी हैं और उनको आप पूरे बोल रहे हैं, चिन्ह नहीं सके आप पहचाने चाहे ना पहचाने, आपका फरसा पहचान रहा है। कहते हैं कि बहन हाथ दे भाग उठार कुंठित जाती, ये फरसा चल क्यों नहीं रहा? बोले फरसा पहचान रहा है, आप ही नहीं पहचान रहे। चिन्ह लीना रहुआ उनके चिन्ह सिरा और फरसा, चिन्ह लीना रहुआ उनके चिन्ह सिरा और फरसा। अरे हो के अवतार रहुआ, हो के अवतार अवतारी से अटकली है बाबा, हो के अवतारी से अटकली है बाबा, काहे तना तमकली है बाबा, काहे तना तमकली है बाबा। नेह निधि नारायण सन्मुख विराजमान, साक्षात नारायण आपके सामने विराजमान है, जिनका सारंग धनुष आप उधार लेकर के और भूमि का भार उतारते फिर रहे हैं। नेह निधि नारायण सन्मुख विराजमान, बोले ये हम कैसे मान ले कि ये नारायण है? अरे बोले जुगती लगा के कौन राम के परख ली बाबा, जुगती लगा के कौन राम के परख ली बाबा, इतना चमकली है बाबा, इतना चमकली है बाबा। अब रघुनंदन ने अंतिम संदेश दिया महर्षि विश्व भृगुनाथ को, हाथ जोड़ी माथ नाई कहे रघुराई, भृगुपति बाबा हो हम कैसे करी रउआ से संग्राम, भृगुपति बाबा कैसे करी रउआ से संग्राम। रौरे से जूझबी, रौरे से जूझबी तब गोड़ के कर पूजब, भृगुपति बाबा हो आप ही से हम लड़ेंगे तो चरण किसका पूजेंगे? रौरे से जूझब तब गोड़ के कर पूजबी, भृगुपति बाबा हो आइल बड़का असमंजस के काम, भृगुपति बाबा आइल बड़का असमंजस के काम, भृगुपति बाबा हो कैसे करी रउआ से संग्राम, भृगुपति बाबा हो कैसे करी रउआ से संग्राम। सामने दूसरा कोई होता अगर वो एक कहता तो मैं चार उत्तर देता, लेकिन आज कैसे कहीं तो बरी, कैसे कहीं तो बरी राउर हमसे का बरोबरी, भृगुपति बाबा हो रउआ हो स्वामी हम गुलाम, भृगुपति बाबा हो रउआ हो स्वामी हम गुलाम, भृगुपति बाबा हो कैसे करी रउआ से संग्राम, भृगुपति बाबा हो कैसे करी रउआ से संग्राम। आपकी बराबरी मैं क्या कर सकता हूं? रउआ परशुराम, रउआ परशुराम बड़का 5 अक्षर के नाम, भृगुपति बाबा हो हम तो केवल 2 अक्षर के राम, भृगुपति बाबा हम तो केवल 2 अक्षर के राम, भृगुपति बाबा हो कैसे करी रउआ से संग्राम, भृगुपति बाबा हो कैसे करी रउआ से संग्राम। बतिया जन बिगारी, बात बन चुकी है, अब बतिया जन बिगारी तनी हमरा छतिया और निहारी, भृगुपति बाबा हो विप्रवंश के अस प्रभुताई अमूल्य निर्देश है।
बतिया जन बिगारी, हमरा छतिया और निहारी। एक बार हमारी छाती की ओर निहार लीजिए तो भृगुपति बाबा हो हुई रउआ मनवा के विश्राम। भृगुपति बाबा भृगुपति बाबा हो कैसे करी रउआ के संग्राम। भृगुपति बाबा कैसे करी रउआ के संग्राम। आप अपनी छतिया की ओर देखने को क्यों कह रहे हैं? क्या है आपकी छतिया पर? आपकी छतिया पर है क्या? क्यों हमको छतिया निहारने की सलाह दे रहे हैं? तो रघुनंदन खुल के कह रहे हैं कि लागल बाटे मोहर एह पर, लागल बाटे मोहर के कर, तो लागल बाटे मोहर रउरा पूर्वज के धरोहर। आपके पूर्वज भृगु जी के चरण की छाप मुहर लगी है, रजिस्ट्री हमारी हो चुकी है आपके पूर्वजों के। लागल बाटे मोहर रउरा पूर्वज के धरोहर। भृगुपति बाबा हो अजित नेह निधि नारायण गुण धाम। भृगुपति बाबा अजित नेह निधि नारायण गुण धाम। भृगुपति बाबा हो कैसे करी रउरा से संग्राम। भृगुपति बाबा कैसे करी रउरा से संग्राम। अब ये जो अत्यंत गूढ़ वचन और गूढ़ में भी मृदुल वचन सुन करके, सुन के प्रभु के बतिया, सुन के प्रभु के बतिया और निहारी हरि के छतिया। सुन के प्रभु के बतिया और निहारी हरि के छतिया, से पघिल गईली से पिघल गईली भृगुपति के मतिया हो लाल। पिघल गईली भृगुपति के मतिया हो लाल। अब अपनी भूल कबूल कर रहे हैं परशुराम जी। कैली हम अतिया, आपको दुर्वचन बोलने में हमने अति कर दिया। कैली हम अतिया जाने कौन हुई है गतिया, जाने कौन हुई है गतिया। अब प्रभु जी माफ करी हमारी गलतिया हो लाल। प्रभु जी माफ करी हमारी गलतिया हो लाल। ऐसा क्यों कर गए आप? बोले बचपन के बिगड़ल आदतिया, हमार बिगड़ल आदतिया परल बचपन के लतिया। अब प्रभु सुधारी अब तो हमारी कुमतिया हो लाल। प्रभु सुधारी अब तो हमारी कुमतिया हो लाल। एक तरफ अपनी बिगड़ी हुई आदत और कठोर वचनों की ओर देख रहा हूं, दूसरी तरफ हे शील सिंधु, हे वचन रचना में अतिनागर आपकी ओर देखता हूं। तो लगता है कि सही के फजीहतिया, हमारी गाली फजीहत को सह करके भी आपने समर्थ होते हुए भी हमारा ही फरसा छीन कर हमारे गर्दन पर आप चला सकते थे, लेकिन सही के फजीहतिया हमरा बचन के अघतिया, हमरा बचन के अघतिया रहुआ एतनो पर कई मोर इज्जतिया हो लाल। रहुआ एतनो पर कई मोर इज्जतिया हो लाल। अब परशुराम बाबा की तरफ से अंतिम फैसला। इस सारंग धनु और भथिया अब तक रहल मोर संगतिया। अब तक नारायणी सारंग मेरे साथ रह करके मेरा साथ दे रहा था, लेकिन अब जब आप स्वयं आ गए नारायण, तो अब मेरी क्या जरूरत है? सारंग धन भथिया अब तक रहल मोर संगतिया।
अब सम्हारी प्रभु नारायण आपन थतिया हो लाल। अब सम्हारे प्रभु नारायण आपन थतिया हो लाल। अब सम्हारी प्रभु नारायण आपन थतिया हो लाल। ये चर्चा कहां चल रही थी? दशरथ जी के दरबार में लोग पूछ रहे थे कि चिट्ठी खट्टी लग रही है कि मीठी? बोले कुछ खट्टी कुछ मीठी। धनुष टूटने जयमाला पड़ने तक तो मीठी लगी, लेकिन सुन के श्री परशुराम आ गए फरसा लेके। अब बताइए खट्टी लगेगी कि मीठी? खट्टी लग गई। सुन के श्री परशुराम आ गए फरसा लेके, मचाए खलबली बचन कठोर कटु कह के। सभी थर्रा गए भयभीत से व्याकुल हुए के, लेकिन परिणाम वही परशुराम जी पधारे पधारे विनय सहित राम को निज धन दे के। पधारे विनय सहित राम को निज धन दे के। मेरे राम भद्र को अपना सारंग धनुष सौंप करके परशुराम जी विनम्र होकर लौट गए। बोले हाँ वो परशुराम। बोले हाँ कौन परशुराम? जिनकी क्रोधाग्नि मानो धधकती अंगीठी लगे। जिनकी क्रोधाग्नि मानो धधकती अंगीठी लगे। बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। अब कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। हम तो रघुनाथ यो मुनिनाथ से सनाथ हुए। हम रघुनाथ यो मुनिनाथ से सनाथ हुए। सिया और राम जीवन यात्रा में एक साथ हुए। सिया और राम जीवन यात्रा में एक साथ हुए। हमारे सब विधि अनुकूल भोलानाथ हुए। हमारे सब विधि अनुकूल भोलानाथ हुए। सुलभ नारायण को सिय रघुवर के गुण गात हुए। सुलभ नारायण को सिय राम के गुण गात हुए। रंग अब पक्को प्रभु प्रेम को मजीठी लगे। रंग अब पक्को प्रभु प्रेम को मजीठी लगे। बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। अंतिम कड़ी में प्रार्थना। समाज संग लेके जनकपुर पधारिए जी। समाज संग लेके जनकपुर पधारिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डारिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डारिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। हमारी सौंपी अपनी थाती को संभालिए जी। हमारी सौंपी अपनी थाती को संभालिए जी। हो सकता है लिखने में कुछ अशिष्टता, कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। लिखने में जो कुछ ढीठी लगे क्षमा कीजिए। लिखने में जो ढीठी लगे क्षमा कीजिए। पत्री में जो कुछ ढीठी लगे क्षमा कीजिए। पत्री में जो ढीठी लगे। बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। 10 मिनट के नाम पर आपसे करीब 25 मिनट फालतू समय लिया। बाजार बंद नहीं होने पर भी, एतवार नहीं होने पर भी आपने आज इतनी शांति से आधा घंटा समय और अधिक दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए और विलंब के लिए, जैसे पत्री की ढीठी के लिए
श्री जनक बाबा चक्रवर्ती जी से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। इसी तरह से जनक जी की संतान होने के नाते हम भी अधिक विलंब होने के लिए आपसे भी क्षमा प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं। संध्या समय पत्रिका गुरु वशिष्ठ जी के पास ले जाई जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी 4:30 बजे के करीब, 4:45 बजे के करीब आज्ञा देंगे कि सजहु बारात बजाए निशाना, और उम्मीद है कि 5:30 तक बारात आ जाएगी। और फिर आगे की बात ठाकुर जी की जैसी इच्छा। सीता यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम जय सीता, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, श्री दुर्गा माता की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। सभी श्रोता वृंद से प्रार्थना है कि शाम को बारात चलेगी तो आप लोग अच्छे कपड़े पहन के आएंगे ताकि बारात में शामिल हो सकें। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म कृंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्ति लभेत्युदग्रम प्रेमणि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतम्, सा जानकी विजयते कुलदैवतम्। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाम उदाहरन्ति, सा भारती भगवती तु यदि उदासी तां देव देव महिषीं श्रियमाश्रयामि। कान्तिस्थितामृषति निन्दित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितां शोभां श्री वृंदावने कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मुख तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः।
तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागा कलई सदशोक वनीय वृक्षान लंकालका निवघना मुदपाट यदियस्तम हेम सुंदर कपिम प्रणमाम पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशं विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यानों में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हर यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य शरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री दुर्गा माता की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। श्री युगल सरकार की जय। जनक जनक नगरिया से अइलई एक पतिया सिया राम राम।
अइले एक पतिया हम राम अइले एक पतिया सिया राम राम। अवध नगरिया भेलै शोर हो सिया राम। अवध नगरिया भेलै शोर हो सिया राम। अवध नगरिया भेलै शोर हो सिया राम। अवध हल्ला मच गया। अयोध्यापुरी में पत्रिका आई है। अब जो जहां सुन रहे हैं वहीं से दौड़ रहे हैं। कैसी पत्रिका आई है? क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ गए हुए हमारे दोनों प्यारे, सबकी नैनों के तारे, सबकी आंखों के तारे श्री राम लक्ष्मण लंका के दुर्दांत दुर्जन दस्यु रावण के समर्थक कूटयोधी कठोर राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए गए थे। कुशल समाचार पाने के लिए सबको उत्कंठा है। पत्रिका आई है, यह सुनकर जो जहां है वहीं से दौड़ रहे हैं। और लोग जहां हो, लेकिन श्री रघुनंदन के दोनों प्यारे छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न कहीं खेल रहे थे। गोस्वामी जी के शब्दों में, यहाँ खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, राम आए भरत सहित हित भाई, राम आए भरत सहित हित भाई। खेलत रहे, कहीं खेल रहे थे दोनों भैया। इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। प्रभु के गूढ़ स्नेही श्री भरत को प्रभु के वियोग की दशा में खेलना भी अच्छा लगता है क्या? हाँ, इधर उधर का खेल नहीं खेल रहे हैं, ऐसा खेल खेल रहे हैं जो श्री राम के वियोग में श्री राम के संयोग की अनुभूति करावे। श्री काकभूषुंडी जी के शब्दों में, खेलऊं बाल कन नीला, करऊं सकल रघुनायक लीला, श्री काकभूषुंडी जी अपने 27 कल्प पहले वाले जन्म की बात बताते हैं। मैं बचपन में खेला करता था, लेकिन अनर्गल अनाप शनाप वाला खेल नहीं। खेलूं तो बालकन मीला करऊं सकल रघुनायक लीला, भगवान की लीला के सबसे संबंधित खेल खेलते थे, जिससे कि खेल में राम जी के वियोग में भी उनके संयोग की अनुभूति हो। ऐसे ही श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी कहीं खेल रहे थे, वही खबर मिली, पत्रिका आई है, दौड़ करके आए
और आते ही पिताजी की गोदी में चिपक गए। पिताजी सुना है पत्रिका आई है। हाँ लाल जी पत्रिका आई है। कहां से? बोले भैया के यहां से। भैया के यहां से? पहला प्रश्न पत्रिका आई है? हाँ लाल जी पत्रिका आई है। तब दूसरा प्रश्न कहां से आई है? अति स्नेह पूछत से कुछ आई। ताप कहाँ ते पाती आई। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तिरहुत प्रदेश बीचे जनक नगरिया हो श्री राम राम। गंगा जी से उत्तर और हिमालय से दक्षिण ये तिरहुत तो मिथिला क्षेत्र कहलाता है, वहीं पर है। ठीक। तो जा दिन ते मुनि गए लिवाई। जब से गुरुजी लिवा गए थे तब से आज तक और तो कोई समाचार आया नहीं। आज ही चिट्ठी आई है। तो कोई और विशेष समाचार भी है क्या इसमें? बोले हाँ। बोले वही सुनाइए। बोले मिथिला प्रदेश बीचे जनक नगरिया हो श्री राम राम। विशेष समाचार यह है कि राम जी धनुषवा दिहलन तो श्री राम। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया जी रघुवर तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवा। भरत जी की जिज्ञासा बढ़ गई, ये कैसा धनुष था पिताजी? बोले शंकर भगवान का धनुष था। वो तो पूजा के योग्य था, भैया ने तोड़ क्यों दिया? तब पूरा ब्यौरा सुनाया। रचा था धनुष यज्ञ सुमहान, गई धनु भंग प्रतिज्ञा ठान। जुटे बहुभूप सहित अभिमान। धनुर्भंग की प्रतिज्ञा ठानी थी। जो धनुष तोड़े वही मेरी लाडली बेटी जानकी के साथ नाता जोड़े। अच्छा। फिर बोले कि राजा महाराजा तो एक से एक द्वीपांतर के और लोक लोकांतर के भी आए थे। कैलाश और सुमेर को उठाने वाले रावण और बाणासुर तक आए थे, लेकिन वो लोग हिला तक नहीं सके। फिर बोले कि धनुर्भंग की को कहे को सके न तिल भर टारी। तो व्याकुलता नृप की बढ़ी कि अब तो कन्या रही कुंवारी। किंतु राम ने तोड़ धनुष को रख ली उनकी लाज। किंतु राम ने रख ली नृप की लाज। राम ने रख ली रघुवर तोड़ो शंभु पिनाक खुशी छाई मिथिला में आज।
पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न जाता। भैया विश्व भर के उद्भट हारे हुए वीरों के बीच में इस प्रकार से गौरवान्वित हुए हैं। यह सुनकर इतने हर्षित पुलकित हुए कि श्री भरत जी के हृदय के अंतराल में छिपा हुआ प्रभु श्री राम के प्रति जो गूढ़ स्नेह था वो उसकी अभिव्यक्ति हो गई, उसकी अभिव्यक्ति हो गई। सारी सभा ने देखा भरत की बड़ी अलौकिक दशा हो रही है, तो प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहू विषेखी। श्री राम का भरत के प्रति और भरत का श्री राम के प्रति कैसा अद्भुत प्रेम है, कैसी अनोखी प्रीति है। हर आगे वाले अथवा वर्तमान वाले भाइयों के द्वारा अपनाने योग्य आदर्श प्रीति है। आगे कहा भी गया है, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाई मन विधि हरिहर को। अस्तु। फिर श्री भरत जी ने हर्ष में भर करके कहा कि पिताजी तब तो भैया का ब्याह होने वाला है। बोले हाँ। बोले कब? कब? तो पतिया के पढ़ के राजा दिहले खबरिया होशिया राम राम। पतिया के पढ़ के राजा दिहले खबरिया होशिया राम। अरे बबुआ के बियाहवा दिनवा थोर होशिया राम राम। बबुआ के बियाहवा दिनवा अवध नगरिया भैले सोर होशिया राम राम। अवध नगरिया भैले सोर होशिया राम। थोड़े दिनों में, थोड़े दिन है, कार्तिक के शुरुआत में धनुष टूटा है प्रतिपदा को, और ब्याह होगा अगहन सुदी पंचमी को। लेकिन ऐसे हर्ष भरे दिन बहुत नहीं लगते हैं, थोड़े लगते हैं। दिवस रात नहीं लागे 12, और कष्ट क्लेश वाले दिन होते हैं ना, तो वो लव निमेश जुग सह समझाए पहाड़ बन जाते हैं। भैया का विवाह थोड़े दिन में होने वाला है। बस अब तो भरत जी को कुछ पूछना नहीं था। आओ देखा न ताओ सीधे महल में दौड़े हुए गए। अम्बा अम्बा। हाँ लाल जी क्या बात है? बोले बड़ा शुभ संवाद लाया हूं। कहा कि ये तो आपकी मुख मुद्रा ही बता रही है, सुनाइए। कहा कि पहले मुंह मीठा करो। मुंह मीठा करके श्री भरत लाल जी ने संवाद सुना, एक बैग सुना कि भैया के बियाहवा दिनवा थोर होशिया राम। भैया के बियाहवा दिनवा अवध नगरिया भैले सोर होशिया राम। अवध नगरिया भैले सोर होशिया राम। माता कौशल्या की जानकारी में तो बात थी। कब से? अरे जब से उत्तराखंड वाले ज्योतिषी बाबा आए थे और बता गए हैं कि बक्सर से भी आगे और पूर्व और जइए। बक्सर से भी आगे और अहिल्या जी के तार रघुवर
कीरति कमई है। पैदल चल के गंगा जी के घाट पर न हुई है तोले नियराई गई है। तबले जनक नगरिया निगचाई गई है। तोले बबुआ के ससुररिया निगचाई गई है। तोले बबुआ के ससुररिया। उसके बाद बोले जाई के जनकपुर में धनुहा के तूरी है। जाई के जनक सिया पहिए दुल्हन आस ससुर जी के पूरी है। सिया पहिए दुल्हन आस। और अकेले नहीं जी, चारों भैया एक घर में एक बेर बियाह के निभाई। चारों भैया एक घर में एक बेर बियाह के निभाई। दुल्हन चार गो सुंदरिया निभाई। बालापन जबलो तबलो खेले तब नैन आगे। होते ही किशोर बाबा कौशिक ले जावेंगे। असुर संहार मुन कारज समारी। मग में गौतम त्रिया को तारी जग में जस पावेंगे। फिर उसके आगे बोले जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी। जनक दुलारी को विवाह घर में लावेंगे। उसके आगे बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें। और उससे आगे बोले अब आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। इतनी सूचना तो उत्तराखंड के ज्योतिषी कहला करके भगवान भोलेनाथ बता ही गए थे। इसीलिए तो मैया को आतुरता थी कि कब बक्सर वाले बाबा आवे और कब मेरे बबुआ को लिवा जाए। क्यों बोले तभी तो बहू आएगी। खबर आ गई। हाँ, और जानते हैं ये संवाद जो भरत जी ने सुनाया है माताओं को, सब माताएं, वैसे तो इनके अलग अलग महल हैं। कौशल्या जी का महल अलग, सुमित्रा जी का महल अलग, और महारानी कैकेयी का कनक भवन अलग। लेकिन आज सब माताएं एक जगह जुट करके और एक चर्चा का विषय छेड़ करके और इसी बिंदु पर चर्चा कर रही थी। चर्चा ही नहीं कर रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे। चर्चा का विषय क्या था? गोस्वामी जी के शब्दों में, जब ते ले मुनि संग सिधाए। जब से विश्वामित्र बाबा ले राम लखन के समाचार सखी, तब ते कछु न पाए। कैसे गए हैं? बोले कि कोई सवारी भी नहीं भेजी गई, पैदल गए हैं। अब पैदल ही नहीं, बिन पान ही गमन। लाल जी जूती तक नहीं पहन सके। कहा भी गया कि लाल जी पहन लो। कहा कि जिनके साथ जा रहे हैं गुरु जी, यज्ञ में व्रती होने के कारण, दीक्षित होने के कारण, जब उन्होंने तेल और कंघी और जूती और खड़ाऊ इत्यादि का परित्याग कर रखा है। ब्रह्मचर्यम अधसुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम। आप लोग भी कभी नवरात्र का
व्रत किए होंगे, पाठ किए होंगे, तो उस समय दाढ़ी वाड़ी कहाँ बनाते हैं। जो कट्टर निभाने वाले हैं ये सब का परित्याग करके रहते हैं। जब गुरु जी ही पादुका इत्यादि पहन के नहीं जा रहे हैं तो हम लोग शिष्य की हैसियत से जा रहे हैं, तो इनके साथ जूती पहन के कैसे जा सकते हैं। विधि है हीनान वस्त्रवेश सर्वदा गुरु सन्निधौ। गुरु जी के साथ चले तो गुरु जी से बढ़ चढ़ करके वेशभूषा सुख सुविधा अपने लिए नहीं खोजनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, चाहता है, तो वह दोष का भागी होगा। गुरु जी पैदल चल रहे हैं और हम सवारी में चलेंगे, तो गुरु जी को भी बैठा लो सवारी पर। तो कहा कि गुरु जी अभी सवारी पर बैठेंगे नहीं, क्योंकि अभी व्रत ले रखे हैं। तो हमारे दोनों लाल चक्रवर्ती राजेंद्र कुमार होकर के भी, और बिन पान ही गमन, गोस्वामी जी के शब्द हैं गीतावली रामायण में, बिन पान ही गमन फल भोजन। 2-4 शेर, बर्फी, पेड़ा, लड्डू वगैरह भी नहीं बांध दिया गया कि रास्ते में भूख लगेगी तो लाल जी खाएंगे। गुरु जी फलाहार करेंगे और हम वहां पान कचरते जाएंगे नहीं। एक तो ब्रह्मचर्य अवस्था है, भोग पदार्थों से दूर रहना है। दूसरे, अरे गुरु जी जो खाएंगे और उसके बाद फिर जो हमको प्रसाद मिलेगा वही ग्रहण करेंगे। इसका तो अभ्यास गुरु वशिष्ठ के आश्रम में हो चुका है विद्यार्थी जीवन में। विद्यार्थी को ज्यादा चमक दमक से नहीं रहना चाहिए। और आज गुरु जी के साथ चल रहे, बिन पान ही गमन फल भोजन शयन भूमि तरु छाई। एक गद्दा भी साथ नहीं लगाया गया, एक तकिया भी साथ नहीं लगाया गया, यहां तक कि एक कुश की चटाई भी साथ नहीं लगाई गई। अब गुरु जी जैसे रखे वैसे रहे। बिन पान ही गमन फल भोजन शयन भूमि तरु छाई। सर तन जलपान शिशुन के संग सुसेवक नाम। अरे एक दो नौकर चाकर साथ लगा दिए गए होते, अरे राम राम गुरु जी के साथ जा रहे हैं, गुरु जी की सेवा हम करेंगे कि हम गुरु जी के सामने नौकर चाकर से पांव दबाएंगे? नहीं नहीं, बड़े मर्यादा में रहने वाले हैं, बड़े शीलवान हैं, शील सिंधु कहलाते हैं। बिन पान ही गमन फल भोजन शयन भूमि तरु छाई। सर तन जल पान शिशुन के संग सुसेवक नाही। कितना कष्ट होता होगा मेरे राम और लक्ष्मण को। भोर ही के भूखे हुई है, चलते चलते भोर ही के भूखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है, चले पग दुखे हुई है, फिरे मगरात को रब की किरण लागे, मेरे लाल कुमलाने हुई है, कहीं झाड़ लपटाने जगह फाटे हुई हैं गात के। भई है साँझ हाय रघुबर बनमाझ मगमाझ, हम रही क्यों न बाझ, हृदय फटे क्यों न मात के। मेरे रीवे छौना गए तज के घरौना, होंगे तरु के तरौना, सो बिछौना किए पात के। घास पत्ता बिछाकर सोते होंगे। कल्पना उठती है, लेकिन कष्ट नहीं होगा। हमारे दोनों लाल को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि कौशिक परम कृपाल, बड़े कृपालु, कौशिक परम कृपाल परम हित। हित माने प्रेम भी और हित माने कल्याण भी सोचने वाले और करने वाले।
कौशिक परम कृपाल परम हित और समरथ सुखद सुचाली। अच्छे संत के साथ गए, फिर भी कष्ट तो होगा ही। घर छोड़ने के बाद जो घर की सुविधाएं, घर का सुख, और वो भी एक राजकुमार का, वो बाहर कहां सुलभ होगा, वो भी एक बाबा जी के साथ। फिर भी कहा कि कौशिक परम कृपाल परम हित समरथ सुखद सुचाली। फिर भी कष्ट होगा। कैसे? बोले इसलिए कि बालक सुठ सुकुमार और संकोची समुझ सोच मोहि आली। हमारे लाल संकोची बहुत हैं, सुकुमार बहुत हैं, और साधारण सुकुमारता नहीं है, सुठ सुकुमार, सुष्ठु प्रकारेण सुकुमार हैं। सुकुमारता की भी हद है। और संकोची हैं, चलते चलते पांव थक भी गए होंगे, और विश्वामित्र बाबा अगर घसीटे जा रहे होंगे तो ये भी नहीं कहेंगे कि गुरुजी जरा कहीं पेड़ की छाया में 2 क्षण विश्राम कर ले, क्योंकि संकोची हैं। बालक सुठ सुकुमार संकोची समुझ सोच मोहि आली। ये कौन कह रहा है? किसका वचन है? बोले बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनी। सुमित्रा बहुत अधिक वात्सल्यमयी है। बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनी सब स्नेह बस रानी। सभी रानियां स्नेहवश हो रही हैं, सबके नेत्र स्निग्ध हो रहे हैं, भरी हुई हैं, आंखें छलछलाई हुई हैं। वचन सप्रेम सुमित्रा के सुनी सब स्नेहवश रानी। तब तक तुलसी आई भरत तेहि अवसर कही सुमंगल बानी। उसी समय भरत जी ने आकर के सूचना दी। क्या? अरे भैया के बियाह दिनवा थोर सिया रामा। भैया के बियाह दिनवा थोर सिया रामा। अवध नगरिया भैले सोर सिया रामा। अवध नगरिया भैले सोर सिया रामा। भोजन बहुत बढ़िया लगता है, चाहे कैसा भी हो। कब? जब खूब भूख होती है। वृक्ष की छाया कब बहुत प्यारी लगती है? जब धूप में चलते चलते पथिक परेशान हो। सूरज की गर्मी से व्याकुल हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला प्रभु में जब से शरण तेरी आया। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जान ही सोई। लाल के सुसमाचार पाने के लिए व्याकुल हृदय तड़प रहे थे, आंखें बरस रही थी, और उस समय आकर के ये समाचार मिला। कितना सुख मिला होगा उन माताओं को, कोई भुक्तभोगी जान सकता है। अरे भैया के बियाहवा दिनवा तो सिया रामा। भैया के बियाह दिनवा थोर सिया रामा। अवध नगरिया भैले शोर हो सिया रामा। अवध नगरिया भैले सोर हो सिया रामा। बोलिए श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। माताओं ने कहा कि लाल जी आपको कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम हुआ? बोले पत्रिका आई है। कौन लाया है? भरत जी ने अगले पद में, गीतावली का ही अगला पद है, शतानंद उपरोहित अपने तिरहुत नाथ पठाए। सुखेम कुशल रघुवीर लखन की
ललित पत्रिका लाए। ठीक है, पत्रिका ले आइए। संवाद सुना दिया, पत्रिका लेके क्या करोगी? अरे बोले पाती आधा मिलन मानी जाती है, पत्रिका लाइए। गए भरत जी, पत्रिका लाए। पत्रिका, अरे संवाद जब सुना चुका हूं तो पत्रिका का करोगी क्या? बोले देखो क्या करती है। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावे छाती, हृदय लगाए जुड़ावे छाती। उस पाती को हृदय से लगाती है। हृदय जल रहा था ना वियोग की ज्वाला से, अब हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। इस दृश्य को ध्यान करके मिथिलानिया कहती है कि धन्य धन्य, अरे धन्य धन्य जनकपुर की पाती, जो अवधपुर की छाती जुड़ाती। धन्य धन्य जनकपुर की पाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। कैसी पाती है? श्री सीताराम चरित्र का लेखन शुरू कब से हुआ है मालूम है? संबत 1631। संबत 1631। करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधु मासा, नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जो राम जी की प्रादुर्भाव तिथि है वही रामचरित मानस जी की भी प्रादुर्भाव तिथि है। ये केवल राम जयंती ही नहीं है, मानस जयंती भी है, जो बड़े धूमधाम से आज से कई साल पहले मनाई गई थी। संवत 2031 में, अब तो 2053 है ना, तो क्यों ये तिथि क्यों इतने धूमधाम से मनाई गई? बोले कि श्री गणेश सिया रामचरित को, ठीक, क्या उसके पहले सिया रामचरित नहीं था? बोले था। उससे भी पहले रचि महेश, जय हो महेश सरकार की, रचि महेश निज मानस राखा। उसकी तिथि का पता नहीं है, ये तो महेश ही बता सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और उसके भी पहले वेद वेद्ये परे पुंसी, वेद वेद्ये परे पुंसी, जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेत सादासीत, साक्षात रामायणात्मना। जब वेद वेदांत वेद्य प्रभु श्री राम परम पुरुष जब
दशरथ नंदन के रूप में अवतरित हुए तो उनका गुणगान करने वाले बंदी जन चारों वेद भी तो अवतरित होंगे। तो वे वेद किस रूप में अवतरित होंगे? बोले कि साक्षात रामायणात्मना, वाल्मीकि रामायण बन करके। उसके पहले वेद की ऋचाएं रही होंगी, लेकिन छंदबद्ध तंत्री लय समन्वित ढंग से गाए जाने वाले काव्य ग्रंथ नहीं थे। खास करके हिंदी की तो कौन के बेचारी कहां रही होगी कि नहीं रही होगी। संस्कृत का भी आदि काव्य ग्रंथ श्री राम वाल्मीकि रामायण माना जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण भी कब लिखा गया? जब राम जी राजगद्दी पर बैठ चुके हैं तब। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। और महर्षि वाल्मीकि जिज्ञासा करते हैं किससे? बोले तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगव। नारद जी से वाल्मीकि जी ने जिज्ञासा करी, तब वाल्मीकि जी ने 100 श्लोक में मूल रामायण सुनाई। इससे पहले श्री सीताराम चरित्र का उल्लेख हुआ हो कोई प्रमाण? इससे पहले का तो कोई प्रमाण प्रायः नहीं मिलता है। लेकिन मिथिला वासियों का दावा है कि जब मिथिला से पत्रिका गई है तो उसमें सीताराम चरित्र ही तो लिखा हुआ है ना। इसलिए मिथिला की पत्रिका में जो श्री सीताराम चरित्र, राम जी ने धनुष तोड़ा, जानकी जी ने जयमाला पहिराई, यही सब तो लिखा हुआ है। अब बारात लेके आई है तो सबसे श्री सीताराम चरित्र के लिपिबद्ध होने की, लिपिबद्ध करने की परंपरा मिथिला से चली है। श्री गणेश सिया राम चरित को, श्री गणेश सिया राम चरित को, श्री गणेश सिया राम चरित को, श्री गणेश सिया राम चरित को। भाई लेखन शुरुआती अवधपुर की छाती जुड़ाती, भाई लेखन शुरुआती अवधपुर की छाती जुड़ाती। बाहरे जनकपुर की गौरवशालिनी पत्रिका